शांति। आज 22 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको मनुष्य आत्माएं जहाँ कंफ्यूज होती हैं, ब्रह्मा बाबा का चित्र देखकर उस पर क्या समझाएं कि मनुष्यों को समझ में आ जाए। बाबा ने कहा उन्हें समझाओ कि ये ब्रह्मा वही आत्मा है जो सतयुग में श्री कृष्ण थे। ये आदि सो अंत वाली आत्मा है। ये भगवान नहीं है, भगवान स्वयं निराकार है जो एवर प्योर है। ब्रह्मा के तन से निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। जो कंफ्यूज होते हैं उन्हें समझाओ कि परमात्मा उसी तन का आधार लेते हैं जो आदि सो अंत वाली आत्मा है। कल्प कल्प बाबा इस तन में आते हैं, हम सबको ब्राह्मण बनाते हैं। जो ब्राह्मण हैं वही देवता बनते हैं। मनुष्य अपने स्वधर्म को भूल चुके हैं, इसलिए भटकते रहते हैं, हठ योगी संन्यास करते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण बताते हैं, रानी के गले में हार था और वो बाहर ढूंढती थी। तुम्हें भी शांति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, बस अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पहले सेल्फ को रियलाइज़ करो, देह अभिमान तोड़ देना है। मैं आत्मा हूँ, परम पिता का बच्चा हूँ, ये पहला पाठ पक्का करना है। समझाते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे इसी समय जब कल्प कल्प बाबा आते हैं तो बाबा सृष्टि चक्र का भी राज समझाते हैं कि स्वास्तिका के 4 बराबर भाग हैं। अब संगम युग चल रहा है। जो समय बीता सो ड्रामा, कल्प कल्प रिपीट होता है। कल्प पहले भी महाभारत लड़ाई हुई थी, नथिंग न्यू। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कोई भी दृश्य देखकर आपको मुरझाना नहीं, उलझना नहीं, नथिंग न्यू कहकर ड्रामा की बिंदी लगाकर आगे बढ़ते रहना है। ड्रामा का राज स्पष्ट करते हुए आगे भी बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं सतयुग में देव आत्माएं थी, भारत स्वर्ग था, अब देखो क्या बन गया। भारत सोने की चिड़िया था, वाह वाह था, अब देखो तो कंगाल बन गया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा पूछते हैं कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, तुम्हें इतना साहूकार बनाया, वो सब कहाँ है? जैसे कोई पिता अपने बच्चे को संपत्ति देता है, हिसाब भी पूछता है, तो बाबा भी पूछ रहे हैं मैंने तुम्हें इतना साहूकार बनाया, विश्व का मालिक बनाया, वो सब धन संपदा कहाँ है? सब रावण के पास चली गई। ये भी ड्रामा, जो बीता सो ड्रामा। अब एक बाप को याद कर आत्मा को फिर से पावन बनाना है। सिवाय याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती। हम ही देवता थे, हमें फिर से बनना है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम बच्चों का है। आप बच्चे ही 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। बाबा ने कहा मेरा पार्ट केवल पतितों को पावन बनाने का है। बाबा कभी भी हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं बचाते, आप बच्चे ही हीरो हीरोइन बनते हो। बाबा की याद सहजते सहज भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, पापों का बोझा उतरता जाएगा। कोई भी आता है तो चित्रों पे समझाना सहज है। ये चित्र नक्शे हैं, ऐसे छोटे बच्चे को नक्शे पे समझाया जाता, यहाँ भी इन चित्रों के द्वारा किसी को भी समझाने देंगे तो सहज समझ जाएंगे। कोई भी कर्म करते हुए त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करना है। साक्षी दृष्टा बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्म बंधन मुक्त बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे। कर्म करते हुए साक्षी दृष्टा की स्टेज होना बहुत आवश्यक है। साथ साथ बाबा ने
स्लोगन में बहुत अच्छी बात बताई कि महान संपत्तिवान कौन है, जो हद की इच्छाओं से अविद्या रखते हैं, हद की जिन्हें कोई इच्छा नहीं, वो महान संपत्तिवान है। आज अभ्यास करेंगे, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। हर दृश्य को साक्षी होकर देखेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। क्वेश्चन है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं, उन्हें कौन सा राज समझाना है। ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखकर जो क्वेश्चन करते हैं, उन्हें कौन सा राज समझाना है। उन्हें समझाओ कि ये आदि सो अंत वाली आत्मा है, जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके लास्ट जन्म में बाबा आते हैं। ये पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं, भगवान तो एवर प्योर है, उसने इनके तन का आधार लिया है। भगवान जो एवर प्योर है, सदा पावन है, उन्होंने इस ब्रह्मा तन का आधार लिया है। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया, शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना। जैसे हठयोगी सन्यासी समझते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती, शांति जंगल में मिलती है। परंतु बाबा समझाते, शांति वहाँ भी नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं। रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। ऐसे शांति तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो। बाबा आकर समझाते, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है शांत। ये शरीर तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं, जिससे तुम्हें पार्ट बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, न विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता, फिर युवा, फिर वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। पहले आत्मा को जानना होता। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ। इसको कहा जाता आत्म अभिमानी भव। बाबा समझाते, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। ये भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मूल बात भूल जाते हो, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज़ करना है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। अब बाबा ने समझाया, जो ब्राह्मण बने वो ही देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं सब 84 जन्म लेते हैं, कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष के बाद भी आते रहेंगे, कोई के 80-82, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य 84 लाख जन्म कह देते। इससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो कह देते कण कण में भगवान है। अब भगवान कहते, मैं किसी मनुष्य तन में नहीं हूँ, तो जानवर, पत्थर, पितर, कण कण में कैसे हो सकता हूँ। बाबा ने समझाया, नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूँ, मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो ज़रूर पतित होगा, पावन तो हो नहीं सकता। बाबा खुद कहते, पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण बाद में बनता है, जब बड़ा होता है। वो भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर 1 है श्री कृष्ण। भले वही फिर स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब बच्चों को करना है। पूरे 84 जन्म 5 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बाबा बैठ समझाते, मैं कल्प कल्प उसी के तन में आता हूँ जिसका आदि से लेके अंत तक पार्ट है। मैं कल्प कल्प उसमें आता हूँ जिसका आदि से अंत तक का पार्ट है। दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूँ। हिसाब है ना, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं।
परंतु ये हिसाब है ना, ये समझने की बातें हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते, ये और कोई का काम नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते, ये भी ड्रामा में नोंद है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये अब की बात है, जो होनी है वही होती है, वो बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता 5,000 वर्ष के बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो ये कोई नई बात नहीं, 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था। एकदम ऐसे लिख दो, फिर भले वो जाकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं। ये लड़ाई पहले भी लगी थी, नथिंग न्यू। ये महाभारत लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5,000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल्प के बाद ऐसे होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिनके 84 जन्म पूरे हुए वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सब राज बाबा समझाते। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5,000 वर्ष है। स्वास्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे, युग भी इक्वल है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा समझाते देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कोई मून में जाते, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते। ये सब है फालतू, इससे कोई फ़ायदा नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। कुछ भी करें परंतु वापस जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर, बाप का घर भूल गया। आत्मा अपने को ही भूल दे अभिमानी बन गई। फिर मंदिरों में जाकर महिमा करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अपनी ग्लानि करते हैं। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य हैं, वह भी पुजारी नहीं बनते, उनका पार्टी यहाँ नहीं है। इस स्टेज पर पार्ट है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पार्ट है ये दुनिया में किसी को पता नहीं। तो ये मूर्ति ब्रह्मा कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ये भी गाते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कौन करते हैं उनका चित्र ही नहीं। मुख से कहते हैं परंतु वो कहाँ है, शिव क्या चीज़ है वो भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते कुछ भी पता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़ियाँ मारते रहते। ओ गॉड फादर, जब से दुख शुरू हुआ पुकारते आए। ये भी समझाया गया भारत में जब रावण राज्य शुरू होता तो ऐसे नहीं और धर्मों में ही रावण राज्य हो गया, नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना है। हर एक धर्म को अपने समय पर सतो रजो तमो में आना है। ये कहानी सारी भारत पर है, वह तो बाई प्लॉट है। बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता, सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता। बाप कलयुग के अंत में आते हैं। बाबा समझाते हैं भारत जब तमो प्रधान बनता तो सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता। उनको भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते, वो बड़े शोभनीक होते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता, एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते, बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं। शिव बाबा के लिए नहीं कह सकते कि वो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। वो तो आकर पतितों को पावन बनाते, खुद पतित नहीं बनते। तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राजयोग से राज्य लिया था, अभी फिर ले रहे हो। बाबा कहते मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य चाहते हैं, भगवान वाच मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु उसका अर्थ ना खुद समझते ना किसी को समझा सकते। भगवान वाच तो जरूर भगवान आया तभी तो कहा होगा ना, हे बच्चों। भारत में शिव जयंती
शिवरात्रि मनाते हैं। बाप आते भी हैं भारत खंड में। भारत ही अविनाशी खंड है, उसकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरंपार, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार। भारत में ही परम पिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखाने भारत में आया था, परंतु श्री कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही। भगवान तो है ही एक, उनको सत्य गुरु कहा जाता। बाकी गुरु तो ढेर हैं। कोई धंधा सिखाने वाले को भी गुरु कह देते। आजकल तो सबको अवतार मान लेते, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते तब पुकारते हैं, बाबा आके हमें पावन बनाओ। बाबा आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते, अब तुम्हारी बुद्धि में है हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं, हमने कैसे 84 जन्म लिए, वो बुद्धि में है। पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती। सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सबका सदगति दाता एक बाप है। हर एक को सदगति देने वाला सदगति दाता एक बाप है। वो गुरु लोग सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते, मैं तुम्हें इतना साहूकार बना के गया, इतने हीरे जवाहरात के महल दे के गया, वो सब कहाँ गए। लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, इन बच्चे पैसे बर्बाद कर देते। तो बाप बुला के पूछते हैं ना, तुमने इतने पैसे कहाँ बर्बाद किए। बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत हैं। बाप धर्मात्मा है, बच्चे विलायत में जाके लाखों रुपए उड़ाते। बाप कुछ कर नहीं सकता। बाप फारकती भी नहीं दे सकते क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई ऐसे गंदे बच्चे होते 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। बेहद का बाप कहते, तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बन गए, इतना धन कहाँ गया। बच्चों से ही बाबा पूछते, भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए। फिर बाबा बैठ समझाते, भक्ति में कितना खर्चा करते, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते। माथा भी टेकते गए, टिप्पण भी घिसते चले गए। माथे के जो निशान हैं ये भी बाबा कहते घिसते चले गए। पैसे आदि सब कुछ गवा बैठे। ये है ड्रामा की नूंद। मैं तुम्हें साहूकार बनाता हूँ, रावण तुम्हें कंगाल बनाते हैं। भारतवासियों को ही बाबा समझाएंगे, भारत ही सोने की चिड़िया था, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। ख्याल तो करो भारत क्या था। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही हेवन, भारत ही हेल बनता। अभी है नर्क। इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई जो कोई भी समझे कि हम पतित हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पे समझाया जाता, नक्शे बिगर बच्चे क्या समझे। बाबा आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते। चित्र जो हैं वो नक्शे हैं, इनसे समझाना सहज होता है। पतित से पावन बनने की युक्ति बाबा बताते। सहज से सहज भी है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी है। सत्युग में देही अभिमानी रहते, आत्मा समझती अब शरीर बड़ा हुआ, ये पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता, अब जाकर बच्चा बनना है। पुरानी खाल छोड़ नया लेते। यहाँ कोई मरता तो रोते भी हैं, बैंड बाजा भी ले आते। सत्युग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते तो शादमाना बनाते। यहाँ कितना अफसोस करते हैं, यहाँ पर कितना रोते हैं। और सत्युग की दुनिया में कोई शरीर छोड़ते हैं तो खुशी खुशी मृत्यु को भी उत्सव की तरह से मनाते हैं। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नरक में था। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने का। बाबा तुम्हें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने आए हैं। बाप आते ही हैं जीवन मुक्ति देने। रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। कल्प ब्रह्मा के तन में आता हूँ, हर कल्प
ब्रह्मा के तन में आता हूँ, तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है, यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है। अश्व इस शरीर को कहा जाता है, इस शरीर रूपी रथ को कहा जाता। राजस्व स्वराज्य के लिए ये सब अश्व इसमें स्वा होने हैं। आत्मा तो स्वा नहीं होगी, आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी, फिर नए सिर सबका पाठ शुरू होगा। इसे कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते ही हैं नई दुनिया स्थापन कर, पुरानी दुनिया खलास करने। ये एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। तो समझाना चाहिए इस लड़ाई से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका शास्त्रों में गायन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, बीती बातों का कभी चिंतन नहीं करना। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्त युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्त युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल वा कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बन के करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। सरल शब्दों में, कोई भी कर्म करते हैं तो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर करो, तो इससे किसी भी कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं। कर्म किया और डिटैच हो गए। स्लोगन है, जिसके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वो महान संपत्तिवान है। महान संपत्तिवान कौन? जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है। हद की कोई इच्छा नहीं, मुझे कोई पूछे, मेरा नाम मान शान हो, इनसे जो परे रहते हैं वो महान संपत्तिवान है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। बीती बातों को फुल स्टॉप लगाएंगे, ये अभ्यास करेंगे। प्रकृति कक्ष में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हूँ। मैं तीनों कालों से अच्छी तरह से परिचित हूँ। हर कर्म से पहले बाबा का विशेष आह्वान करें। मेरा हर कर्म सुखदायी हो। कर्म सभी करते हैं, मुझे उस कर्म का सुख सबको पहुंचाना है। कर्म किया, डिटैच हो गए। मैं कर्म बंधनों से मुक्त
आत्मा हूँ। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। परमात्मा शक्तियों से भरपूर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।